चलिए हमें स्टार्ट करने वाले हैं ईसाई धर्म। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आप हमें अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। वह थे एक दया एंडूस एवं एक था पीटर। ठीक है। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोन्टियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसा धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ पवित्र चिन्ह है क्रॉस है। ईसा त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र ईश्वर पवित्र आत्मा। नोट में देखिए, ध्यान दीजिएगा। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह थैली गोथिल नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नॉट्रेडम चर्च है। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से पारसी धर्म। ठीक है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्ट ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंथा नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धर्म ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सत्य विचार, सद वचन तथा सत्य कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करने वाले मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त था। इसकी राजधानी गिरिब्रज यानी राजगिरी थी। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 444 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने बृहदत्तों को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रोदत्त जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा गया। ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कोशक नरेश प्रसेनजीत की बहन
महाकोसला से, वैशाली के चेट्टा की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश यानी कि आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। उसका उपनाम कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सूर्योदय मंत्री का नाम वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके आत्महत्या यानी कि शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में देखेंगे सिकंदर। तब तक ले जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।